नमो नमः जी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गूगल ड्राइव के बारे में। और जो गूगल ड्राइव है, जब भी आप जीमेल का एक अकाउंट बनाते हैं तो उसी के साथ में आपको गूगल ड्राइव भी मिलती है। अगर आपके फ़ोन में ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको केवल जो भी ऐप डाउनलोड करना है उसका नाम दीजिएगा, जैसे कि गूगल ड्राइव, और वो आपके सामने होगी। तो इसमें अभी जो आपको गूगल ड्राइव है वो गूगल का ये जो पूरा कलेक्शन है इसके अंदर मिल जाएगा। ग्रुप बना के जो इन्होंने रख रखा है इसमें, जैसे गूगल ड्राइव पे मैं जाता हूँ और गूगल ड्राइव पे जब आप जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। अभी के लिए आपके पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। नीचे आपको कुछ शॉर्ट चीज़ें दे रखी है, जैसे कि अभी के लिए प्लस आइकन जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है, इस प्लस आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। जिस तरह की आपकी काम की चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप फोल्डर बना सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लियो कि मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, वो है मेरा वर्क, जो भी मेरा काम से रिलेटेड होगा मैं सब कुछ इसमें रखूँगा। मैंने ये एक फ़ोल्डर बना दिया जो कि है वर्क। अब इस फोल्डर के अंदर जो भी बनाना चाहता हूँ वो चीज़ें मैं बना सकता हूँ। आगे फ्यूचर में जाके आपको बताएंगे कि गूगल डॉक्स कैसे बनाते हैं, गूगल शीट कैसे बनाते हैं, गूगल स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, कुछ स्कैन करनी है तो वो कैसे करते हैं। अभी के लिए मैं अपलोड करता हूँ कोई एक फ़ोटो इमेज ऐसा कुछ करके, मान लीजिए एक फ़ोटो जो है अपलोड कर सकता हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर चीज़ें अवेलेबल रहती हैं वही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे अभी ये वेटिंग फॉर वाईफाई आ रहा है कि जब भी वाईफाई मिलेगा तब ये इसे अपलोड करेगा। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी इसे डायरेक्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, आपका मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करके भी। और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर से अपलोड कर रहे हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगी और वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगी, सारी की सारी फाइल्स। तो उन सारी फाइल्स को जो है वो आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको कंप्यूटर से भी एक्सेसिबल रहेगी। तो आप जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना खाता खोलेंगे, अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करेंगे गूगल का, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ और भी मैं फोल्डर बना सकता हूँ, अलग अलग मेरे कंप्यूटर हैं उनको भी मैं इनको लगा सकता हूँ। उनका भी जो कुछ और चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो उन सब चीज़ों को समझिएगा आप। एक तो रिसेंट का होता है हमारे पास में, जो भी पिछली कुछ चीज़ें हैं, पिछले कुछ दिनों में जो हमने किए या फिर पिछले कुछ मिनट्स में जो हमने किए, जो पिछली चीज़ें हैं अभी से जस्ट पीछे की रिसेंट वन, वो सब कुछ हम लोगों को यहाँ पे शो करेगा। ये वो सब कुछ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफलाइन चीज़ें हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। मान लो कि कुछ चीज़ें एडिटिंग के लिए हम लोगों ने ऑफलाइन रख ली है, जो कि हम लोग जैसा चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं ऑफलाइन में। ऐसे ही इसकी ट्रैश होती है, तो ट्रैश के बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये डायरेक्ट जो चीज़ें बता रहा है आपको, आइटम्स आर डिलीटेड फॉरएवर आफ्टर 30 डेज़। तो जो भी इसमें चीज़ें होंगी वो 30 दिनों के बाद में अपने आप डिलीट हो जाएंगी। और ट्रैश का क्या होता है कि गूगल ड्राइव में जितनी भी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल होती है, जो भी फाइल्स अवेलेबल होती है, वो सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो आपकी कभी डिलीट नहीं होती है डायरेक्ट। वहाँ पे डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पे होता है मूव टू ट्रैश। और ट्रैश में भी हमारे पास में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में अगर हम चाहें तो वापस उसको रिकवर में ले सकते हैं, अगर हम रिकवर नहीं करेंगे तो अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो ये अपने पास में डायरेक्ट ऑप्शन होता है, जैसा चाहें अपन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशंस। कुछ भी नोटिफिकेशंस होगी इससे रिलेटेड वो यहाँ पे शो करेगी। ऐसे ही बैकअप, अलग अलग बैकअप जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि आप जो है अपना व्हाट्सएप का बैकअप जो है वो यूज़ करते हैं बहुत सी बार, तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेटिंग्स है, देखिए सेटिंग में ये डायरेक्ट आपको बताता है कि जैसे कि अभी के लिए 0.0 KB यूज़ हो रखी है 15 GB में से। ऑटो बैकअप भी लगा सकते हैं अपन ऐप्स के लिए, जो भी ऐप्स यहाँ पे यूज़ हो रखे हैं, तो दूसरी डिवाइस में जब आप ओपन करेंगे तो वो सब ऐप वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, या लास्ट में आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस ऑप्शंस को जब आप डिसेबल कर देते हैं तो आप जो है वो उनको कर सकते हैं, और मेरी माने तो आप इसे जो है वो डिसेबल करके ही रखें, ताकि आप जो है वो डायरेक्ट यूज़ कर पाएँ। क्योंकि अधिकतर हमारे पास में वाईफाई होता नहीं है, हमको फाइल जो है वो डायरेक्ट यहीं से ही अपलोड करनी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए अभी हमारे पास में अलग अलग थीम्स भी है।
डार्क लाइट, या फिर देखिए डार्क में मैं इस तरह से थीम लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे तो लाइट ही पसंद है। तो इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये फाइल्स का आ गया। ऐसे ही होम पे जो चीज़ें रिसेंट में होंगी वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे सकती है। स्टार्टेड, मान लियो कि कोई ऐसी फाइल है जिनको मैं स्टार्ट जो है वो कर देता हूँ, मतलब वो मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं कर देता हूँ। देखिए ऐड टू स्टार्टेड, तो ये अब इसमें चली गई है। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट फाइल होगी वो इस यहाँ पे शो कर सकती है। इस तरह से शेयर्ड, मान लियो कि किसी भी बंदे ने आपके साथ में फ़ाइल को शेयर किया है तो वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये अभी अगस्त्य जी का अकाउंट है, मैं जाता हूँ अपने मेन अकाउंट में और वहाँ से कोई फ़ाइल जो है वो अगस्त्य जी को यूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लियो कि ये मेरा स्किल का शेड्यूल है, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट हमारे कोर्स का। मैं इसे शेयर कर देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इसे हम लोग शेयर कर देते हैं। तो शेयर करने से एक्चुअली क्या होता है कि ये देखिए महर्षि अगस्त्य रावत, ये एडिटर हैं। यहाँ पे जब भी आप शेयर करते हैं, शेयर करते समय आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे कि एक तो उस बंदे का जैसे ही मैंने जीमेल आईडी लिखा उसका पूरा नाम आ गया है और वो यूज़ में आ रहा है। इसके अलावा एक एक्सेस का भी है मेरे पास में। क्या एक्सेस मैं देना चाहता हूँ, एडिटर का देना चाहता हूँ, कमेंटर का देना चाहता हूँ या व्यूअर का देना चाहता हूँ। एडिटर से क्या होता है कि उस पूरी फाइल को डिलीट करने का, एडिट करने का जो भी ऑप्शन होगा वो सब कुछ उस बंदे को अवेलेबल होगा। कमेंटर से क्या होता है कि वो बंदा केवल और केवल उस पर कमेंट कर सकता है, उसे देख सकता है। व्यूअर का क्या होगा कि उसे देख सकता है केवल, कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई एडिटिंग नहीं कर सकता है। तो आपको जैसी एडिट जो परमिशन है वो आपको सही लगती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कर सकते हैं। तो मैं तो भाई को एडिट ही दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा काम कर पाए। उसके साथ में कुछ मैसेज भी मैं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि जब आप इसको शेयर करेंगे तो उस बंदे को एक ईमेल भी जाएगा, उस ईमेल में ये वो ओपन कर सकता है। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रहा हूँ भाई, फीडबैक बता देना इस तरह से कि बेटा इसे ओपन करके देख लो और फीडबैक बता देना। तो इस तरह से मैसेज भी हम लोग जो है वो इसके साथ में ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसको शेयर कर दिया। जैसे ही मैंने इसको शेयर किया है, अगस्त्य जी के पास में एक मेल जाएगा, उसके साथ में ये जो फाइल है वो उनके साथ में शेयर भी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं वापस अगस्त्य जी के अकाउंट में। ये देखिए एक मेल मेरे पास में आ चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह की मेल आती है। मेल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की मेल आई है। मैंने क्या बोला है, मैंने जो भी बोला वो यहाँ पे आ गया है। चीज़ें यहाँ पे हो गई। मेरा ईमेल आईडी, मैंने एडिट का जो ऑप्शन दिया वो सब कुछ, और ये मेल गूगल की तरफ से आता है, वो डायरेक्ट मेल होता है। अभी के लिए मैं स्विच कर लेता हूँ मेरे अगस्त्य वाले अकाउंट में। अगस्त्य वाले अकाउंट में आ चुका हूँ और जब मैंने शेयर्ड पे गया मैं, तो शेयर्ड पे मुझे वही दिखेंगे जो मेरे साथ में शेयर किए हुए हैं। ये देखिए मैंने मेरे साथ में ये एक शेयर खोज रखा है, यानी अगस्त्य जी के साथ में। इसको अगर हम लोग ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, और अब इसमें जो भी हम लोग चाहते हैं वो चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इसमें कुछ भी दिया तो ये देखिए यहाँ पे एडिट हो पा रहा है। ये एडिट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसको उनको एडिट की परमिशन थी और वो यूज़ कर पा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। शेयरिंग का ये होता है। शेयरिंग को आप गहराई से समझिएगा। आगे क्या होता है कि मान लियो कि कोई एक ही शीट है या कोई एक ही ऐसी फाइल है जिसमें मल्टीपल लोग हम लोग काम करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं। और एक होता है कि हम लोग जो है वो व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी भी तरह से उनको फाइल शेयर कर सकते हैं। वैसे फाइल शेयर करते हैं मैन्युअल रूप से, लेकिन वो एक बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका ये है कि आप उन्हें गूगल पे लेके आएँ, गूगल ड्राइव पे, और गूगल ड्राइव पे लाने के बाद में आप उन चीज़ों को जो है उस तरह से यूज़ करें, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी इस फोल्डर के सामने 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो है कि इसको रीनेम कर सकता हूँ मैं। तो मान लियो कि वर्क से मैं कहूँ कि नहीं यार ये वर्क का काम नहीं है, जो भी मैंने इसमें फ़ोटो दी है वो पर्सनल वाली है, तो मैंने इसको पर्सनल दे दिया, रीनेम कर दिया या पर्सनल बन गया। इसके साथ में मैं इसको कलर दे सकता हूँ, एक विशेष कलर दे सकता हूँ कि इस तरह का ये दिखे तो ये फोल्डर का कलर वैसा हो जाएगा, तो उससे हम लोग जल्दी पहचान पाते हैं। तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, मान लियो कि ये किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो, तो उस फोल्डर को डायरेक्ट ड्राइव पे रखना चाहते हैं तो वो ऐसे ऐड शॉर्टकट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको। जैसे एक फाइल को दूसरी जगह पे ले जाते हैं ना, वैसे इसको मूव कर सकते हैं अपन। और एक है ऐड टू होम स्क्रीन,
ये बड़ा ज़बरदस्त वाला चीज़ है। तो ये ऐड टू होम स्क्रीन क्या करेगा कि इसको हमारी होम स्क्रीन पे ला देगा, वो मैं आपको बताऊंगा पक्का अभी। इसके पहले मैं लास्ट वाली जो चीज़ है मैं उसको देख लेता हूँ यहाँ पे कि रिमूव वही काम करता है, इसको ट्रैश में डाल देगा। 30 दिनों बाद में अपने आप जो फाइल है या फोल्डर है अपने आप डिलीट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसे ऐड टू होम स्क्रीन कर देता हूँ, ऐड ऑटोमेटिकली। अब मैं जैसे ही जाता हूँ मेरी होम स्क्रीन पे, ये देखिए सबसे लास्ट में मेरा ये जो फोल्डर था वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो ये जो काम है ये आप किसी भी शीट के साथ में कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर के साथ में कर सकते हैं, किसी भी ऐसी फाइल या फोल्डर के साथ में कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट यूज़ में लेना है। मैं अभी इसे हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, अपन को ध्यान देना है और चीज़ों को समझना है बेहतर तरीके से। तो अपने पास में 15 GB का स्टोरेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है 15 GB। अधिकतर टाइम पे अपना बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर बढ़ेगा तो भी हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम लोग जो है उस चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बाय स्टोरेज करके कुछ पैसा लेता है ये, उस पैसे के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ख़रीद सकते हैं। लेकिन मुझे जितना अनुभव है अभी तक के हिसाब से आपको कभी भी ये देना नहीं पड़ेगा। ट्रायल इज़ ऑलरेडी रिडीम्ड, कुछ इस तरह से। और ये देखिए हम चाहे तो 100 GB ले सकते हैं, जो कि 130 रुपये हर महीने के उनके लगेंगे। एनुअल भी है कुछ, तो एनुअल भी कुछ इस तरह से होता है, तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। और अभी ये बता रहा है कि 741.8 KB मतलब हमने यूज़ कर लिया 15 GB में से, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए शेड के साथ में शेड भी हम लोग कर सकते हैं, और अलग अलग जैसे हम लोग चाहते हैं इसको, इस तरह से चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है कि सॉर्ट बाय डेट है, तो डेट्स के अलावा हम लोग अलग तरीके से चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, और केवल जो है हम लोग ड्राइव का यूज़ करके। ड्राइव बहुत बड़ी चीज़ है, जब भी आप टेक्निकल थोड़ा होना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पक्का 100% आगे के फ्यूचर में ड्राइव को यूज़ करेंगे। इसी के साथ में हम लोग विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो से। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः, थैंक यू सो मच।